सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग अपना जो प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स का सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें मैं मोस्टली जो वन लाइनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसी को डाला हूँ और ये मार्च 2022 का है। इससे पहले मैं अप्रैल मई और जून का ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप इसको लेकर के प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग मार्च करते हैं, और हाँ इसके बाद में फिर फरवरी जनवरी इस हिसाब से हम लोग पीछे चलेंगे और लास्ट 1 ईयर का करेंगे। लास्ट 1 ईयर से अधिक बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर मान लीजिए एक या दो क्वेश्चन कुछ ऐसी जो 1-2 साल पुराना आता है तो वो इतना इंपॉर्टेंट घटना होता है कि आपको याद ही होगा, और नहीं भी होगी तो 1-2 क्वेश्चन करने के लिए पूरा अगर आप 2 साल का पढ़िएगा तो वो कहीं से भी ठीक नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश की पहली स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनज जी का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ है? तो पुडुचेरी में। तो होता क्या है कि आप ऐसा मत समझिए कि कभी जब फ्लाइट में पायलट का ट्रेनिंग होता है तो वो जो होता है वो एक्चुअल प्लेन पे होता है, उसके लिए एक मॉडल तैयार किया जाता है। ओके, जिसको आप समझिए प्रोटोटाइप, और उसको एक घर में ही उस तरह का आपको फीलिंग दिया जाएगा, घर को उस डिज़ाइन में बनाया जाता है कि ये आप समझिए कि प्लेन ही है। ओके, जब वो लोग वो ट्रेनिंग पूरा करते हैं तो फिर उनको को पायलट के साथ ट्रेनिंग दिया जाता है, अन्यथा पता चलेगा पहला दिन ही वो कहीं ना कहीं जा करके प्लेन को क्रैश करवा दिए। चलिए, किस राज्य सरकार ने, तो ये पुडुचेरी में है, ये इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने अम्मा और वहिनी योजना का पहल शुरुआत किया है? तो ये है सिक्किम में। तो नाम से ऐसा लगता है कि अम्मा और वहिनी ये सब कहीं साउथ इंडिया का तो ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिक्किम में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? जन औषधि दिवस मनाया गया। किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर इला लोध को। उसके बाद 6 विश्व कप क्रिकेट में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। क्यों पता नहीं, मुझे ये लगता है कि मिताली राज से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो इस बार जरूर आने वाला है। ओके, बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर है। जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो तेलंगाना। ओके, भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो विशाखापट्टनम में। तो ये स्लिनेक्स जो है ये नेम इंपॉर्टेंट है और विशाखापट्टनम में हुआ ये। किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उस्ताद अजमत अली खान को। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नुटक्की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 23वीं महिला, और पुरुष में अभी तक कितना हो गया है? 74। आर प्रज्ञानंद कौन सा था? 73rd। पहला कौन सा था? तो विश्वनाथन आनंद जी थे पहला। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला ओडीआई विश्व कप के संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो झूलन गोस्वामी। और इनसे पहले एक मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया की कोई बॉलर है जो, तो ये दोनों मिलकर के अब इक्वल हो गए हैं विकेट लेने में विश्व कप में। ओसीआई जो है ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान को वापस कर लिया? तो ये ओलंपिक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो वो किससे? रसिया से है। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में उड़ीसा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उड़ीसा ने इस मिशन के तहत 90.5% कवरेज प्राप्त किया है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगर याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मिशन इंद्रधनुष में सबसे अधिक टीका लगाने में जो है उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, और ये दक्षिण एशिया में पहला शहर है जो ये लक्ष्य रखा है तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज एमवी रामप्रसाद बिस्मिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेम जरूर याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज की लंबाई 90 मीटर है तथा चौड़ाई 26 मीटर है। तो यदि ये पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा जहाज कौन सा है जिसको किस क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है, तो ये होगा रामप्रसाद बिस्मिल। उसके बाद है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में या क्रांतिकारी, कुछ भी पूछ ले तो रामप्रसाद बिस्मिल। भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2020-21 में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जो 157 मिलियन टन
कोयला का उत्पादन कर भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कंपनी बन गया है। तो ये अगर पूछेगा तो एक तो कोल इंडिया लिमिटेड ये करता है, उसमें भी जो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के ही अंदर आता है, वो सबसे अधिक इस बार एक्सट्रैक्ट किया है कोयला को। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या उसका नाम क्या रहेगा, टोयोटा का मिराई है। ओके, चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि की शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। ओके, केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया है। इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद NACC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो भूषण पटवर्धन। तो कभी कभी क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू किया गया है, तो चेन्नई में। 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व वन्यजीव दिवस। जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, तो ये है USA। 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। जेट एयरवेज के नया CEO कौन होंगे, तो संजीव कपूर। ये खाना बनाने वाले संजीव कपूर नहीं है, ये दूसरा संजीव कपूर है। ओके, किस IIT द्वारा वीडियो ग्रेडवेल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है, तो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है, तो ये है IIT कानपुर के द्वारा। ओके, शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है, तो रूस पे तो लगा ही था, अभी देखे थे, और साथ ही साथ बेलारूस के भी जो एथलीट है उन पे रोक लगा है। तो ट्रिक ये रहेगा कि जिसके लास्ट में बेलारूस है, रूस है, तो इसे ही दोनों होगा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के खिताब किस टीम ने जीता, तो दबंग दिल्ली ने जीता। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाले विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है, तो ये है स्विस एयरलाइंस। उसके बाद है कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, तो हंगरी की। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा, तो हैदराबाद। तो इन जनरल माइक्रोसॉफ्ट का जो R&D टीम है वो बेंगलुरु में भी है, हैदराबाद में है, लेकिन उनका जो बड़ा डिवीजन है वो हैदराबाद में ही स्थित है, बेंगलुरु में उससे छोटा है। ओके, तो अगर आपको कुछ ऐसा आए तो आप इसको आंसर कर सकते हैं हमेशा कि हैदराबाद ही उसका आंसर होगा। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया है, तो श्रम मंत्रालय ने। उसके बाद है 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो धूम्रपान निषेध दिवस। 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा, तो रिजवान हसन को। भूमि अभिलेखों का डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा कौन, तो बिहार। तो बिहार गवर्नमेंट ने ये जो अपना स्वामित्व स्कीम है उनका भी इसमें वो यूज़ करेंगे, और उसके तहत ये जो भूमि अभिलेख है उसको डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे। और बहुत जगह पे आप देखिएगा कि बिहार में सर्वे ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। और 64th में जब आप देखे होंगे कि अराउंड 600 या 700 के आसपास सीट था उसका आरोप लोगों का, तो वो इसीलिए किया गया था कि बिहार गवर्नमेंट इसको मिशन मोड में कंप्लीट करना चाहता है, भूमि को पूरा पूरा डिजिटलाइज करना चाहता है, और इसीलिए वो इतनी अधिक मात्रा में उस समय वैकेंसी आई थी आरओ का। आरओ जब 2-3 साल काम कर लेते हैं तो वही लोग सीओ बनते हैं। चलिए, किसे FATF के अध्यक्ष बनाया गया, तो T राजा कुमार को। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है, हरियाणा। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये भगवान राम से रिलेटेड है और हो सकता है यूपी हो, उसको तुक्का यूपी मारिएगा और गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ होगा। किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है, तो ईरान। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है, तो यूनिसेफ के मदद से। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक देश कौन सा बना है, अमेरिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है। यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो दक्षिण कोरिया के। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है, तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया है, तो रसिया। अभी रसिया का जो यूक्रेन से वार हो रहा था, तो उस समय में ये लोग इंस्टाग्राम वहाँ पे बंद कर दिए थे, और उनको लगा था कि बंद हो जाएगा ये सारा चीज़, तो वो अपना एक बैकअप के तौर पे रॉसग्राम लॉन्च किए हैं।
किसे यूके चिल्ड्रेन बुक अवार्ड के लिए चुना गया? तो मंजीत मान। 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया? तो मेडागास्कर में किया गया। किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? किसने? तो ये है कोरिलिना वेलास्वोका, पोलैंड का है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देश का भी नाम याद रखिएगा, और विलासोका कोरोलिना ये भी याद रखिएगा। इसरो ने एसएसएल भी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में। स्पोर्ट ब्रांड पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जॉर्ज रसेल। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो गुजरात। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद। उसके बाद है मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो ये है फिनलैंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगा? असम। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? गौरैया दिवस। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बिहार की पक्षी जो है वो इसको हम लोग गौरैया को ही मानते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च को ये डेट याद रखिएगा। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन सा शीर्ष स्थान पे पहुंच गया है? कौन आदमी है? तो वो है एलन मस्क, स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। हाल ही में इन्होंने ट्विटर को भी अधिग्रहण किया है 44 मिलियन डॉलर में बिलियन डॉलर में। किस बैंक एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये एक्सिस बैंक को होगा। गंगा से किस नदी तक जाने के लिए एमवी राम प्रसाद बिस्मिल, तो ये अभी हम लोग देखे थे कि सबसे बड़ा अभी तक का सबसे लंबा जहाज है, तो ये गंगा से ब्रह्मपुत्रा तक जाएगा, यानी हल्दिया से पांडु कहाँ पे है? वो है असम में। सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? गाजियाबाद। 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? नॉर्वे में। किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मालदीव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? पंकज आडवाणी है। अब नहीं भी आए तो आप इनका नाम टिक कर दीजिएगा, यही हमेशा जीतते रहते हैं, तो आपका सही ही होगा वो। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जल दिवस। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमाइटे शुरू हुआ है? तो ये सेशेल्स के बीच में हुआ है। ओके, और सेशेल्स जो है इंडिया के जियोपॉलिटिक्स के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक एजम्पशन आइलैंड है, इंडिया उसको वहाँ पे अपना नावल बेस बनाने के लिए ट्राई कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट सेशेल्स है, एजम्पशन आइलैंड, लामाइटे, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पाक जलडमरू मड को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो जिया राम। उसके बाद है पृथ्वीजल पुरस्कार 2022 जीतने वाली पहली अफ्रीकी कौन है? तो फ्रांसिस करे। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया जाता है। किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी जो है, ये फुटबॉल का जैसे आईपीएल होता है उसी तरह ये फुटबॉल का खिताब होता है, तो ये हैदराबाद एफसी इस बार पहली बार जीता है। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स डस्तलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो उज्बेकिस्तान। किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी। IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो दिल्ली। भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो आशीष झा, ये बिहार के ही हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? बिल्कुल बिहार। किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले वार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व क्षय रोग दिवस। जो टीबी होता है उसको हम लोग बोलते हैं। वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डेनिस पॉर्नेल, तो ये भी इंपॉर्टेंट नेम है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो तुर्की।
ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है भारत। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? हरियाणा। चूंकि वो हरियाणा से ही सुषमा स्वराज जी थी, तो वहां पे ये शुरू किया गया है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में किस से पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश को। किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? आईआईटी रुड़की। IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष पांडा। 13 मार्च 2022 को भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन सा बना है? तो बिल्कुल अपना महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई सुपर किंग, ओके, CSK। किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड। 13 मार्च 2022 को किस मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का एक विशेष संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो MSME। 13 मार्च 2022 को किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू किया है? तो HDFC म्यूचुअल फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश। और बिहार में कब से पेश हो रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। गैब्रियल वोरिक फ्रंट किस देश का सबसे युवा राष्ट्रपति बना है? तो ये है चिली। किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो मार्च में ये नामांकित किया गया था, हालांकि इसको मिल भी गया है। तो ये है गीतांजलि श्री। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम में। 15 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो N चंद्रशेखर। किसने वाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? विल स्मिथ। और आपको ये वही है जो ऑस्कर पुरस्कार में आपको याद होगा कि वहाँ पे वो थप्पड़ मार दिए थे उनको, जो एंकर थे। तो खैर, विल स्मिथ। बाफ्टा अवार्ड्स में सबसे फिल्म किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। इस बार मैक्सिमम अवार्ड इसी फिल्म को मिला है। इसीलिए अगर आपको नहीं आता हो और आपको तुक्का लगानी हो तो आप इसके साथ चले जाइएगा। मार्च 2022 को भारत में अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? तो पोलैंड में। वार की वजह से भारत वहां पे शिफ्ट कर दिया है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? बिल्कुल अपना सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश बिम्स्टिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये है 2022 का श्रीलंका। कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल। 2022 के ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था दूसरा। इनको सिल्वर मेडल मिला था। 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 220। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के स्पॉन्सर्स करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये है बेजू। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा शीर्ष स्थान पे रहा है? गुजरात। बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शशि सिन्हा। 27 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अर्थ आवर डे 2022। ऋतु खंडेरी किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो ये है उत्तराखंड। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट होंगवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? रणवीर सिंह। भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? तो यह है INS बलसुरा। उसके बाद स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? PV सिंधु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया है? 5 अक्टूबर को। और पटना में इसका डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी खोला गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है BPSC के एग्जाम के लिए। शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है इसको नेपाल के। किसे SHM के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुमंत सिन्हा। किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो दीपिका पादुकोण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट अवेला ने किस देश
के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो माल्टा। फेडेक्स के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो राज ब्रह्मण्यम। मार्च 2022 को जारी हुडून ग्लोबल 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 के लिस्ट में भारत किस स्थान पे रहा है? तो चौथा स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? सतीश महाना। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश ने सैलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? तो ये चाइना। ये कहाँ पे है? इस मैप में देखिएगा तो जो आपका फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है, उसकी जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे ये द्वीप है। और स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर चाइना को कभी भी ऑस्ट्रेलिया से वार करना पड़े तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इसका बहुत विरोध कर रहा था। मैप में एक बार देख लीजिएगा ये जगह, मे बी वो पूछ सकते हैं। नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने का बहुत अधिक चांस है इस क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में। पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति दुड्रू ने भारत में पहली बार संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से संथाली भाषा जानने वाले लोग संविधान तक पहुंच सकेंगे। तो ये संथाली भाषा का एक तरह से समझिए कि अपना ट्रांसलेशन है संविधान का। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृत मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के लाल किला में भारत भाग्य विधाता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है का आयोजन किया गया। इसके तहत भारत के विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजित किए जाएंगे। 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। ये गैलरी स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनका विरोध को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लोग अपने घर का जो छत होगा उसी पे ही सब्जी उगाने के लिए उसको प्रोत्साहित किए जाएंगे। भारत के पर्यावरणविद, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। इस अभियान से क्या होगा कि इसका मुकाबला करना पर जो जलवायु परिवर्तन है उसका, और अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 में जो प्रथम स्थान पे रहा है वो है तुर्की। भारत रहा है 51वां स्थान पे। विश्व बैंक ने अफ्रीका के ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों की संरक्षण के लिए पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 150 मिलियन डॉलर का होगा ये। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ब्रिक्स टीका एवं अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया है। और ये कहाँ पे किया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने वेंगसॉन्ग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल को वो मॉन्स्टर मिसाइल का नाम दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहीं हो सकता है वेंगसॉन्ग ना पूछ के मॉन्स्टर मिसाइल पूछ ले किस देश ने किया है, तो ये है उत्तर कोरिया। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान यूक्रेन के जेपोरीजिया परमाणु संयंत्र, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, में आग लगने की घटना हुई। ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जो देश की बिजली का 25% अकेले करता था। तो जेपोरीजिया परमाणु संयंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। जर्मनी और सिंगापुर ने भारत में जल संरक्षण के लिए नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोलंबिया को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैर नाटो सहयोगी देश में क्या होता है कि नाटो के समान सुरक्षा के हकदार नहीं होता है, बल्कि इन्हें कुछ क्षेत्र का लाभ मिलता है। तो नाटो का जितना सहयोगी देश है उसमें है कि नाटो के किसी सहयोगी देश पर हमला मतलब यूएसए पे हमला। तो कोलंबिया जो है वो गैर नाटो है, इनको इतना फैसिलिटी नहीं रहेगा बट कुछ लाभ इनको मिलेगा। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कोविड महामारी के कारण ये 2020-21 में इसका सम्मेलन नहीं किया गया था। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश जो है वो शीर्ष पे रहा है। और दूसरा पे कौन रहा है? पश्चिम बंगाल। वोमेन एट वर्क कार्यक्रम जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और उनका लक्ष्य है कि बस 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना।
आईआईटी हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है। ठीक है, इसको स्मार्टफोन की मदद से भी कंट्रोल किया जा सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने खालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। पहला ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ है? तो यही जो खालियार है यहीं पे। पहला ड्रोन शो पूछे तो कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। पहला ड्रोन तकनीक विकसित किसने किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की है और इस शहर का नाम इंद्रायणी मेडी सिटी रखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय रेलवे ने पहली गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में पड़ता है। कहाँ पे? थाफरनगर। ये कहाँ पे है? झारखंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। यह प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए गति शक्ति योजना के अनुरूप है। ठीक है, और 100 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल खोलने की घोषणा की गई है वर्ष 2022-23 के बजट में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र प्राचीन एवं आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज घर घर पहुंचाएंगे। ऐसा करने वाला बिहार का पहला राज्य बन गया। अभी मैं पहले भी बताया था कि इसमें स्वामित्व स्कीम जो है उसका भी कुछ पार्ट यूज किया जाएगा, जैसे ड्रोन टेक्निक, सैटेलाइट इमेज, वो सब। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड टीपीएल भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला लैब बन गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। यह वाटर डेटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की सूची एकत्रित करेगा और जल से संबंधित विश्वसनीय जानकारी लोगों को प्रदान करेगा। केरल राज्य देश में सबसे कम एमएमआर मार्टिनल मोर्टेलिटी रेट अनुपात यानी 30 है प्रति लाख दर्ज किया है, जबकि भारत का ओवरऑल देखिए तो 103 है। यानी जब 1 लाख वोमेन जो प्रेग्नेंट रहती है उनको जब वो डिलीवरी होता है बेबी का, उसमें से 103 लोग भारत में मर जाती है, जबकि तमिलनाडु में सबसे कम है 30 है। भारतीय रेलवे ने रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित किया है। यह तकनीक किसी भी ट्रेन को पहले से ही बता देगा। मान लीजिए सेम ट्रैक पे आ रहा है, कुछ दिन पहले इसका ट्रायल भी किया गया था, तो उन दोनों ड्राइवर को पहले ही इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और ट्रेन अपने आप रुक जाएगी, तो दुर्घटना होने का बहुत कम संभावना है। तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधों के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में आरोग्य वनम उद्घाटन किया है। आरोग्य वनम में अभी 215 आयुर्वेदिक पौधे लगाए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला संस्कृति को प्रोत्साहन करने के लिए झरोखा कार्यक्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का आयोजन किया है। ठीक है, ये 13 राज्यों के 16 स्थानों पे किया गया है। पहला आयोजन इसका जो है एमपी भोपाल में किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत की सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया और यह संयंत्र सालाना 42 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। और संयंत्र का निर्माण जो है वो SPIC सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बिहार के बोधगया में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भगवान बुद्ध के विश्व की सबसे लंबी मूर्ति शयन मुद्रा में निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति 30 फीट ऊंची होगी और 100 फीट लंबी होगी और इसका जो मूर्तिकार है वो मिंटू पॉल है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 30 फीट और 100 फीट ये जरूरी है। 30 फीट मतलब वो सो रहे हैं तो ये जो हाइट होगा वो 30 फीट होगा और ये जो आप देखिएगा वो होगा आपको 100 फीट। बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन लगाया है। यह स्टेशन एक ही समय पे 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति जो है 9.5 फीट ऊंची है और ये गन मेटल का बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में खोलने की मंजूरी दी है। 21 मार्च 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत में 1500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की। तो ये पूछा जा सकता है कि कितना करोड़। सिपड़ी द्वारा
जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब क्रमशः दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश बन गए हैं, भारत और उसके बाद सऊदी अरब। वहीं यूएसए जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक देश, जबकि वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान 23वां है। संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का घोषणा किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है FATF, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। यूएई को ग्रे लिस्ट में अभी शामिल किया है। पाकिस्तान पहले से ही था, वो अभी भी बना हुआ है, वो आगे भी रहेगा जब तक वो आतंकवाद को फंडिंग करना बंद नहीं कर देगा। यूएई द्वारा आतंकवादियों को संपत्ति छुपाने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण उन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। FATF जो है वो 1989 में बना है, 1989 में, मुख्यालय इसका पेरिस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना जो क्वेश्चन था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मार्च के लिए। उससे अधिक बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। मैं एक्सटेंसिव कवरेज कर दिया जितना भी इंपॉर्टेंट है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से उसको बार बार पढ़ सकते हैं। ओके, साथ ही साथ में बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का जो प्रीलिम्स का सीरीज है वो ऑलरेडी दे रहा हूँ, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का भी बहुत सारा दे दिया हूँ, और करंट अफेयर्स का सीरीज अपना चल ही रहा है। GS पेपर 1 का हिस्ट्री का मैं 11 लेक्चर और दे दिया हूँ, 4 लेक्चर और दूंगा। प्रीलिम्स से पहले मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग जो जैसे ही प्रीलिम्स होगी फिर मेंस का एक्सटेंसिव कवरेज करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए, अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में करके सेंड कर सकते हैं मुझे। एज सुन एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको अगर लगता है किसी भी तरह से ये आपको मदद कर रहे तो आप अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी